हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार ऑफिशियल स्टडी अड्डा चैनल में। हम लोग दोस्तों एसएससी जीडी के लिए जो मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में हम लोग दोस्त सिंप्लीफिकेशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो हम लोग तो दोस्त स्क्रीन पर पढ़ रहे थे, फिर काफी स्टूडेंट ने कहा कि सामने आकर एक क्लास लीजिए। तो हमने सोचा क्यों ना दोस्त एक क्लास सामने आकर भी ले लिया जाए, कैसी रहती है। अगर अच्छी रहेगी दोस्तों, एक क्लास आपको सामने रहकर ही दोस्त पढ़ने को मिलेगा और डेली मिलेगा दोस्त। ठीक है, डेली एक क्लास आपको दोस्त ऐसे मिलेगी, वो एसएससी जीडी की क्लास होगी। तो हम लोग दोस्तों बात करें अभी तक एसएससी जीडी में सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और सिंप्लीफिकेशन पे हमने काफी चीज सीखा दोस्त। सिंप्लीफिकेशन के कई क्वेश्चन किए, सर्च इंडिसेस लगभग इसी में आते हैं दोस्तों, सरलीकरण में ही। तो उस पर कई बेहतरीन क्वेश्चन हमने किए, लेकिन एक सरलीकरण का एक बेहतरीन पार्ट बाकी है, उससे बोलते हैं दोस्त बोर्ड मास। और बोर्ड मास रूल पे दोस्त बात करें तो 1000%, 100% नहीं दोस्त 1000% कह सकते हो, एक क्वेश्चन आपका दोस्त जरूर बनता है। एक क्वेश्चन आपको दोस्त देखने को जरूर मिलेगा आपके एग्जाम्स में। हर एक पेपर में दोस्त, एक एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट में बात करो या जो पेपर हो चुके प्रीवियस ईयर उसकी मैं बात करूं, तो उसमें एक क्वेश्चन दोस्त बोर्ड मास रूल पे जरूर मिलता है। तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं कंप्लीटली बोर्ड मास रूल पे बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और कुछ नहीं करना। तो बोर्ड मास को इतनी बेहतरीन तरीके से सीखेंगे दोस्त कि आप एसएससी का कोई भी एग्जाम दीजिए, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दीजिए, कोई भी एग्जाम दे सकते हो दोस्त। अगर बोर्ड मास यहाँ से पढ़ लियो दोस्तों, आज के बाद दिक्कत नहीं होगी। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्त बात करें तो गलती बोर्ड मास में बहुत होती है, क्योंकि दोस्त ये क्वेश्चन तो इजी होते हैं लेकिन बच्चे गलती कर देते हैं, इसमें जल्दी सॉल्व करने के चक्कर में गलती जरूर होती है। तो गलती को हमें दोस्त यहाँ से आज कम करना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग सीखेंगे कि गलती कैसे कम कर सकते हैं और इसमें हम कैसे अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बोर्ड मास रूल की जब मैं बात करूंगा तो पहले इसमें आपको पता होगा कि बोर्ड मास का फुल फॉर्म देख लो पहले क्या होगा भैया, बोर्ड मास। ठीक है भैया, बोर्ड मास का पहले हम लोग फुल फॉर्म देखेंगे। तो बोर्ड मास का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या कोई किसी बच्चे को पता है दोस्त? तो पता जरूर होगा भाई, इंटेलिजेंट हो आप लोग, मान सकते हैं। तो आज हम सिखा रहे हैं तो हमसे सीख लीजिए भैया। बोर्ड मास बी से दोस्त आएगा पहले तो ब्रैकेट, मतलब बोर्ड मास का फुल फॉर्म देखेंगे तो ब्रैकेट पहले सॉल्व होगा, ब्रैकेट। और ब्रैकेट भी भैया कई प्रकार के होते हैं। जो ब्रैकेट होते हैं वो एक सिंगल प्रकार का नहीं होता, कई ब्रैकेट होते हैं। तो ब्रैकेट होता भैया एक छोटा ब्रैकेट, फिर एक होता भैया बड़ा ब्रैकेट, और एक होता भैया करली ब्रैकेट। तो 3 प्रकार के ब्रैकेट है लगभग, ऐसे इससे ज्यादा ब्रैकेट आते नहीं है दोस्त। तो ये होता है। तो ब्रैकेट आएगा पहले, आपको क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट में पहला कौन सा सॉल्व करना होगा, तो पहले ये छोटा ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर ये करली ब्रैकेट, इसको छोटा, इसको मंझला और इसको बड़ा ब्रैकेट बोला जाता है। तो पहले छोटा, फिर करली, फिर बड़ा ब्रैकेट हम लोग दोस्त सॉल्व करते हैं। इतनी बात समझ में आई। अब ब्रैकेट के बाद अगर ओ यानी कि ऑफ दिया है, ऑफ का मतलब देखा जाए तो ऑफ होता है गुणा ही है। जो ऑफ लगा होता है वो गुणा ही होता है, या ऑफ लिखा होगा या भैया का लिखा होगा, इसमें से कुछ भी लिखा आ सकता है दोस्त। तो अगर ऑफ लगा है तो पहले ऑफ सॉल्व होगा, मतलब ब्रैकेट फिर ऑफ सॉल्व होगा, और उसके बाद में हमारा सॉल्व होगा डिवीजन। क्या सॉल्व होगा भैया, डिवीजन। और डिवीजन को क्या बोलते हैं भैया, डिवाइड, मतलब भाग। ठीक है, फिर भाग सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्त मल्टीप्लीकेशन। क्या सॉल्व करेंगे दोस्त, मल्टीप्लीकेशन दोस्त सॉल्व करेंगे हम लोग। एक मिनट, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है भैया, और मल्टीप्लीकेशन को क्या बोलते हैं दोस्त, ये भी गुणा ही होता है, ये भी गुणा ही होता है, लेकिन ये गुणा ऑफ लाग होगा तो वो पहले सॉल्व होगा, बाद में इसको दोस्त हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा। और उसके बाद में बात आती है एडिशन। एडिशन को बोलते हैं भैया जोड़। क्या बोलते हैं, जोड़, एडिशन। एडिशन यानी कि प्लस, और सॉरी भाई प्लस। उसके बाद में आता है भैया सब्सट्रैक्शन, मतलब घटाना भैया। सब करने के बाद उसको घटा दो, और इसको बोलते हैं, इसको माइनस से डिनोट करते हैं। तो हमने अभी तक बोर्ड मास का फुल फॉर्म सिर्फ सीखा है, सिर्फ और सिर्फ हमने बोर्ड मास का फुल फॉर्म सीखा दोस्त। तो अब बात करेंगे कि कैसे ये यूज होता है और कैसे इसे हम लोग दोस्त सॉल्व करते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये रूल हमेशा नीचे की तरफ आता है। आप लोगों के मन में ये भी आ सकता है कि हमने बोर्ड मास ही क्यों चूज किया। आप लोग इसको उल्टा भी पढ़ सकते थे, सेम डॉग पढ़ सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन नहीं दोस्त, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको बोर्ड मास ही करना पड़ेगा। और बोर्ड मास में बात करें तो पहले हमेशा आपको दोस्त यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट, फिर उसके बाद में सॉल्व करना पड़ेगा आपको ऑफ, फिर सॉल्व करना पड़ेगा आपको डिवीजन, फिर सॉल्व करना पड़ेगा दोस्त आपको मल्टीप्लिकेशन। और
वहां इतना 4 स्टेप करने के बाद आपको एक छूट यहाँ इन दोनों में मिल जाती है कि चाहे आप पहले जोड़ लो या चाहे पहले आप दोस्त घटा दो, तो इसके लिए आप दोस्त फ्री हो जाते हैं। तो मतलब ये 4 स्टेप करने के बाद आप उसको चाहो तो पहले जोड़ो और पहले चाहो तो घटा दो। इतनी बात आपको दोस्त यहाँ से समझ में आ गई होगी। आप लोग चाहो तो एक बार दोस्त थम्स अप कर मुझसे इतनी बात बता सकते हो। अब जैसे एक क्वेश्चन इसी पे एग्जांपल्स की मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन दे दिया जाए आपको दोस्त की 3 ऑफ क्वेश्चन दे दिया जाए आपको एक कि 3 ऑफ 6 और फिर माइनस ब्रैकेट के अंदर 2 + 3 ये क्वेश्चन दे दिया जाए। मैं पूछता हूँ इसका सोल्यूशन क्या होगा भैया, आंसर क्या आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त। एक क्वेश्चन सिंपल सा मैंने दिया है, इसका आंसर क्या होगा, तो सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब इसी फॉर्मेट में लगाना है बोर्ड मास का। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट दिया तो पहले हम लोग दोस्त इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्त, तो ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 2 और 1 3 1 5 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का साइन है, आगे ये 3 ऑफ 6 लिखा था, 3 ऑफ 6 लिखा था, ये माइनस लगा था, सटा के थोड़ा लिख देते हैं, ठीक है, ये माइनस लगा था। अब इसके बाद क्या बोला, अब ऑफ है तो ऑफ सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 छक 18, अब माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना आ गया भैया 13, इसका आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई दोस्त, आपको बात क्लियर है दोस्त, एक बार बताएंगे। और अभी इसमें काफी रूल दिए गए हैं दोस्तों, सीख सकते हो बहुत कुछ सीखने को आपको। तो एक तरीका और जो काफी काम आएगा आपके, जैसे अगर यहीं पर देख लेते हैं, अगर दिया हो आपको a बटे बी फिर डिवाइडेड बाई c बटे d लिखा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग दोस्त गुणा लगाते हैं। तो वो गुणा कैसे करते हैं, क्या करने पे करते हैं, तो जब भी ये लिखो लिखो आप लोग a बटे बी, और यहाँ पर सॉल्व करने वाले भाग की जगह पर अगर हम लोग दोस्त गुणा लगाते हैं, भाग करने की जगह पर अगर हम लोग तो जब गुणा लगाएंगे तो बस इतना सा बात याद रखना, जो ये होता भैया ये पलट जाएगा, पलट कर क्या हो जाएगा d बटे सी, पलट कर भैया ये d बटे सी लिख जाएगा। बस आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग सॉल्व करने के तरीके सीख रहे हैं, फिर काफी बड़े बड़े क्वेश्चन आज ही करेंगे दोस्त, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे हम लोग उतने ज्यादा क्वेश्चन दोस्त यहीं पर करेंगे। जैसे अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन मिल रहा है आपको कि 2 बटे 3 और डिवाइडेड बाई 4 बटे 9। अब मैं पूछ लू इसका सोल्यूशन क्या होगा भैया, इसका आंसर क्या होगा, क्या आप लोग सॉल्व कर मुझे दोस्त नहीं बता सकते, बहुत आसानी से बता सकते हो भैया कि ये 2 बटे 3 हो जाएगा सर जी, और यहाँ पर जो ये भाग लगा है, भाग की जगह पे जगह हम लोग दोस्त गुणा करेंगे तो ये स्टेप पूरा पलट जाएगा, यानी कि ये 9 बटे 4 हो जाएगा। अब 3 से ये 3 बार चला जाएगा और 2 से ये 2 बार चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर 3 बटे सर जी 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्त, आपको क्लियर होगा कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी, ये बात आपको समझ में आ गई। अब और अगर बढ़ते आगे, जैसे आपको क्वेश्चन में दे देता हूं कि 12 + 6 -1 प्लस का 2 माइनस का 3 प्लस का 5, ये हमने क्वेश्चन दे दिया आपको। अब मैं बोलता हूं इसको सॉल्व करके दोस्त बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बता सकते हो दोस्त इसका आंसर या सही जवाब क्या होगा। दिख रहा होगा, होप करता हूँ सभी को अच्छे से दोस्त। तो नहीं दिख रहा तो एक काम करो, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं भाई, ठीक है, फिर आपको अच्छे से दोस्त दिखेगा। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, चलो एक छोटा सा पहले देता हूं, 6 + 3 माइनस का 2 और माइनस का 1 प्लस का 3। अब मैं बोलता हूं इसका आंसर क्या होगा दोस्त, इसका आंसर क्या होगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल से भी बात ही करेंगे दोस्त। तो जब भी आपको इक्वेशन इस टाइप का दिया जाएगा तो देखो डायरेक्ट करोगे, काफी बच्चे गलती करते हैं। मैंने अभी क्या कहा, क्वेश्चन तो आसान होते हैं इसके, और गलती इसी में ही होती है दोस्त। तो उस गलती को आपको दोस्त खत्म करना है, वो गलती आपसे ना हो। तो देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाए, आगे अगर कुछ नहीं है, अगर पहला स्टेप की बात करें 6 की, तो अगर आगे कुछ नहीं है, कोई साइन नहीं लगा है, कोई वर्ड नहीं है, तो मतलब कोई डिजिट नहीं है, तो वहां पर समझ जाना ये हमेशा प्लस का ही होगा, हमेशा प्लस का ही होता है। तो आप लोग एक काम करो कि प्लस वाला पहले जोड़ लो। तो प्लस वाला भैया 6 और 3 9, 9 और 3 12, तो प्लस वाला कितना हो गया भैया 12 हो गया। अब माइनस वाला जोड़ लो, तो 2 और 1 3, ये माइनस का 3 आ गया भैया। अब घटाएंगे यहाँ से तो 12 में से 3 चला जाएगा, यहाँ पर 9 बच जाएगा। क्या बात दोस्त समझ में आई कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया हो तो उसको किसमें बनाया जाता है कि प्लस वाला अलग और माइनस वाला अलग जोड़ लिया जाता है। जैसे कि अभी मैंने जो बड़ा सा लिखा था कि 12 + 6 और माइनस का 3 प्लस का 4 माइनस का 6
और प्लस का 8 और माइनस का 2, ऐसे हमने बड़ा सा कुछ लिख दिया। अब मैं इसका सोल्यूशन बोलता हूं, तो देखो जब इधर से सॉल्व करते आओगे तो गलतियां होंगी, क्योंकि बीच में प्लस माइनस, बीच में प्लस माइनस करना। तो हमने क्या बताया कि यहाँ पर जो अगर कोई साइन हो तो यहाँ पर प्लस मान लो, इनको प्लस वाला एक में जोड़ लो और माइनस वाला एक में जोड़कर फिर घटा दो दोस्त। तो हम प्लस वाला जोड़ते हैं तो 12 और 6 18, 18 में 4 जुड़ेगा भैया 22, 22 में 8 जुड़ेगा 30, प्लस वाला हमको 30 मिल गया। माइनस वाला चेक कर लेते हैं, तो 3 और 6 9, 9 में 2 गया, 9 2 11 भैया, माइनस का 11 मिल गया, घटा देंगे भैया तो 30 से 11 चला जाएगा, 19 बचेगा, वो भी प्लस का। तो ये बात थी मेरी कहने के लिए कि क्या समझ में आया। तो इसके बाद अब मैं एक स्टेटमेंट लिखवाऊंगा, इसको आप लोग चाहो तो नोट कर सकते हो। फिर मैं इसको हटाकर आपको एक स्टेटमेंट लिखवाता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे लगभग। तो मैं जो स्टेटमेंट लिखवाने जा रहा हूं ध्यान पूर्वक सभी लोग लिख लीजिए। छोटा सा है एक, बस बहुत बड़ा कुछ नहीं लिखाऊंगा कि किसी भी बोर्ड मास के सवाल को प्लस और माइनस की फॉर्म में बदलकर सॉल्व करो। अब ये जो मैंने लिखा इसका मतलब भले ही आपको तो समझ में नहीं आया होगा, मान सकता हूं तो उसकी आपके समझ में नहीं आया। मैंने लिखा है कि किसी भी बोर्ड मास के सवाल में सवाल को प्लस या माइनस के फॉर्म में बदलकर सॉल्व करो। इसका मतलब नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब अब समझ में आएगा जब हम लोग इस पर एक क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ जाए भैया 6 ऑफ 12 और डिवाइडेड बाई 2 गुणे में 5 आ जाए भैया, और प्लस का 9 भाग में 3 और माइनस का 4। हमने ये कोई क्वेश्चन दे दिया। अब मैं बोलता हूँ इसको दोस्त आप लोग सॉल्व करो, तो हम जब बोर्ड मास के रूल पर आते हैं अपने, तो हमारा बोर्ड मास रूल ये कहता है कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट नहीं है भैया, ब्रैकेट इसमें नहीं है, फिर ऑफ सॉल्व करो। लेकिन ऑफ तो दिया गया भाई, तो जब ऑफ दिया गया तो आपको सॉल्व कर लो। तो 12 का गुणा भैया इसमें ऑफ की जगह पे क्या हो जाएगा गुणा, ये 6 गुणे 12 हो जाएगा। तो ये भैया 12 छंग 72 हो जाएगा। अब डिवाइड में भैया 2 था और गुणे में यहाँ पर 5 था, प्लस लगाएंगे। यहाँ पर एक स्टेप ये जो दिखा है ये भैया फिर से डिवाइड का लगा हुआ है। तो भैया जब हम करते आ रहे तो डिवाइड सॉल्व कर सकते, पीछे दिया नहीं तो अगर रूल से करेंगे तो भैया इसको लिखा रहने दो, लेकिन हम कर सकते तो 9 को भैया 3 से भाग देंगे तो 3 आ जाएगा, और माइनस के 4 हो जाएगा। 72 को भैया 2 से भाग करेंगे तो 36, और ये गुणे में 5 और प्लस का ये 3 और माइनस का 4। बोर्ड मास तो चल रहा है ना, हमने ऑफ सॉल्व किया, फिर डिवीजन सॉल्व किया, अब 10 मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे तो 36 पंचे 180, और ये प्लस का 3 और माइनस का 4। अब जो हमने लिखा उसका मतलब ये था कि कोई भी क्वेश्चन कुछ भी दिया होगा उसको प्लस और माइनस की फॉर्म में बदलकर ही सॉल्व करोगे। तो आपने प्लस और माइनस के फॉर्म में बदल दिया या नहीं बदल दिया? बदल दिया। तो अब सॉल्व करेंगे, 180 में 3 जुड़ जाएगा, 183 में 4 घटा देंगे तो 179, 179 आपका दोस्त आंसर आ जाएगा। ये था मेरा कहने का मतलब। देखो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आता है, और बहुत अच्छा है। नहीं आता है तो सीखना है, और आता है तब भी सीखना है, क्योंकि ये गलत बहुत होता है, ये गलतियां यहाँ से आपको बहुत होती है। तो अब तक हमने जो रूल सीखा सीख लिया, अब हम क्वेश्चन करेंगे बेहतरीन, जिससे आपको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये नोट करो, फिर आपको अब हम क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं भाई। ठीक है भाई? तो अब आपको ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिसमें ऑप्शन भी है, आप लोग क्या सॉल्व कर दोस्त दिखाओगे। दिया 4/15 का 5/8, फिर मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 15 माइनस का 10 का सरलीकृत रूप क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है भाई। इसको आपको बताना है। बोर्ड मास रूल को फॉलो करेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बोर्ड मास रूल लगा लेते हैं भैया। पहले क्या भैया, बोर्ड मास ब्रैकेट फिर ऑफ लगा यहाँ पर।
ऑफ लगा, ये जो का है इसको हमने बोला था कि आप की जगह पर का भी लिखा आएगा इंग्लिश में। अब हिंदी में क्वेश्चन तो दोस्तों लिखेंगे नहीं, क्योंकि बात एक ही कर रहा है। तो ऑफ और का मतलब मैंने पहले बता दिया था, तो बात समझ में आ गई। यानी कि ऑफ लगा मतलब कि गुणा होगा भैया। तो साल्व गुणा लगेगा, लेकिन साल्व पहले ऑफ होगा, पहले साल्व ऑफ होगा। तो ऑफ को साल्व करेंगे भैया, तो ये समझ लो 4/15 और गुणे में भैया 5/8 लिखा हुआ है जी सर। तो और ये गुणे में 6 प्लस का भैया 15 माइनस का 10 हो जाएगा। क्लियर दोस्त? तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 बार जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 5 से 15 बार जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर 1/6 हो जाएगा और गुणे में 6 हो जाएगा, प्लस का 15 और माइनस का भैया 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। क्लियर दोस्त? इधर क्या बचेगा 1 और प्लस का 15 और माइनस का 10। अभी हमने जो स्टेटमेंट लिखा है बात आई उसी पे कि नहीं, कि हम इसको प्लस और माइनस के रूप में कर ही सॉल्व करेंगे दोस्त। तो 15 और 1 16 हो जाएगा भैया, 16 में भैया 10 चला जाएगा, तो 6 आपका सही जवाब आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं, गलती क्या करते हैं वो देखो भाई। गलती आप लोग ये करते हैं कि इसको तो जब कट जाता है तो यहाँ पर इसको छोड़ देते हो, इसको आप लोग काउंट नहीं करोगे। ये गलतियां होती हैं, माइनर मिस्टेक है, सबसे नहीं होती है, लेकिन जिससे होती है उसके लिए बता रहा हूं। ये यहाँ पर छोड़कर 1 को भूल जाते हैं आप, और 1 को भूलते तभी आपका आंसर गलत हो जाता। ऑप्शन में 5 है देखो गलत कर देते, और आंसर इसका सही क्या होगा भैया 6। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही जवाब हो गया। ठीक है दोस्त, अगला देखिए भाई, दूसरा क्वेश्चन दिया है कि का मान क्या होगा भाई। ऑप्शन दिया है, आप लोग चाहो तो एक बार सॉल्व करके कोशिश कर सकते हो भाई। ठीक है भाई, कोशिश कर सकते हो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 डालकर आंसर कमेंट कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा दोस्त। तो सॉल्व हमारा, हम जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उस पे रूल हमारा समान लगेगा, बोर्ड मास का रूल। क्या लगेगा? बोर्ड मास का रूल। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं भैया, तो ये 10 पहले आ जाएगा, माइनस का बड़ा ब्रेकेट लगा, फिर 6 और माइनस का 4। अब हम क्यों लिख रहे हैं भैया, हमने क्या पीछे पढ़कर आया, हमने पीछे यही तो पढ़ा था कि हम यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट होगा भाई। ठीक है, हम लोग ने क्या सीखा कि बोर्ड मास यानी कि ब्रेकेट। तो पहले ब्रेकेट, और ब्रेकेट में पहले छोटा ब्रेकेट सॉल्व होगा, हमने ये पता है पीछे। तो पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, ये जो टोटल दिया इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है दोस्त, और ये माइनस अंदर आते भैया, जब 1 को 2 से यानी कि 2/1 लिखा तो भैया क्या 2 ही होगा, यानी कि अंदर क्या मिल जाएगा 2 - 2 हो जाएगा, और ये बड़ा ब्रेकेट करो। फिर ये 10 को हम बाहर रखेंगे और अंदर ये 6 माइनस का 4 और माइनस का भैया ब्रेकेट के अंदर 2 से 2 चला जाएगा, 0 बचेगा, तो यहाँ पर ये 0 आ जाएगा। फिर ये 10 यहाँ पर माइनस 10, फिर माइनस ब्रेकेट के अंदर 6 से भैया 4 घटेगा तो 2 बचेगा, और 10 से भैया 2 घटेगा तो 8 बच जाएगा। बोर्ड मास रूल फॉलो करो और क्वेश्चन को इतनी आसानी से करो। देखो भाई, आप जल्दी मत करो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो उसको देखो 10 से 5 सेकंड ज्यादा टाइम लगेगा, धीरे धीरे सॉल्व करो, नहीं तो गलती होगा, पक्की बात है भाई, चाहे आजमा के देख लो। और जब उसी को धीरे धीरे सॉल्व करोगे थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, दोबारा चेक भी नहीं करना, और आंसर भी आपका दोस्त सही निकल कर आएगा। तो क्वेश्चन जब भी बोर्ड मास के ऊपर रूल पे सॉल्व करो तो उसको थोड़ा स्लो करो, ताकि आसानी से दोस्त आपका क्वेश्चन सॉल्व हो। तो दोनों क्वेश्चन तो समझ में आ गए होंगे। तो अगला और क्वेश्चन लेते हैं भैया, इसको हटाकर। तो अब ये 2 क्वेश्चन आपके पास और आ गए, सिंप्लीफिकेशन की है। आप लोग कोशिश करना चाहेंगे, आप लोग एक बार कोशिश कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर कमेंट में करना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 का ये आंसर और 4 का ये आंसर, दोनों क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं, क्योंकि बार बार दोस्तों वीडियो पॉज कर लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए साथ में हम लोग 2 क्वेश्चन लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि आसानी हो हमको सॉल्व करने में। तो करेंगे दोस्तों सॉल्व। रूल हमारा बोर्ड मास, पहले क्या सॉल्व करते हैं हम लोग दोस्त, ब्रेकेट। अब ब्रेकेट तो एक ही है बड़ा सा, तो ब्रेकेट के से बात खत्म हुई, आ गई बात हमारी ऑफ पर। तो क्वेश्चन में क्या ऑफ दिया है, तो अगर ऑफ दिया तो पहले ऑफ सॉल्व होगा। आप लोग भटक कर ये मत कर जाना कि कहीं कहीं पर दोस्त यहाँ पर अगर ये डिवाइड का चिन्ह लगा है तो पहले इसको सॉल्व करने में लग गए, तो भाई गलत हो जाओगे। तो उसको नहीं सॉल्व करना है, पहले सॉल्व करना है आपको दोस्त ऑफ को, और ऑफ यहाँ तक लगा हुआ है। तो पहले आप लोग क्या सॉल्व करोगे दोस्त, ऑफ, फिर डिवीजन पे चलेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो ये 5 डिवाइडेड बाई 1/2 और ऑफ 25/4। तो इसका जब गुणा होगा तो बराबर 25 से करना 25 हो जाएगा, और 2 चौके 8 हो जाएगा, 25/8 प्लस का भैया ये 20/3 आ जाएगा।
अब यहाँ पर फिर से आपको दोस्त डिवीजन लग गया, डिवाइड लगा हुआ है। तो अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कोई मतलब नहीं फिर से उतारने का। तो हमने जब बताया था कि डिवाइड की जगह पे जब भी गुणा का साइन लगेगा तो जो यहाँ पर होगा ये पलट जाएगा। तो 100/9 था तो पलट कर भैया ये 9/100 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई दोस्त? आपको समझ में आई? सॉल्व करेंगे तो 20 × 20, 20 × 5 100 यहाँ से मिल जाएगा, 3 × 3 9 कट जाएगा भैया, ये 3 बार कट जाएगा। तो ये 5 और डिवाइडेड बाई है, तो डिवाइडेड बाई अब हटा देंगे भाई। तो ये भाग का साइन हटाकर अगर गुणा का साइन लगाते हैं तो क्या होता है भैया, ये पलट जाएगा। तो ये 8/25 हो जाएगा। और इधर प्लस में भैया क्या बचेगा, 3/5 बच जाएगा, 3/5 बच जाएगा। अब हमें गुणा सॉल्व करना है तो 5 से इसको भी काट देंगे, 5 बार जाएगा। तो ये 8 और बटे 5 और प्लस का 3/5 दोस्त भैया हर बराबर है। तो ऊपर वाले को आपस में जोड़ देंगे तो 8 + 3 बटे में दोस्त 5, तो 8 3 11 बटे में 5 दोस्त। तो 11/5 इसका दोस्त सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जिसने भी कमेंट किया आंसर बहुत अच्छी बात है दोस्त, वेरी गुड, अच्छे से सॉल्व किया होगा। अगला क्वेश्चन दोस्त दिया 4 नंबर का आंसर किया, कमेंट किया अभी तक सभी लोगों ने दोस्त, तो कमेंट किया तो अच्छी बात है। तो इसको पहले हम लोग सरलतम रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे 5 से 1/2 माइनस का फिर बड़ा ब्रैकेट लगा, 3 से 1/4 प्लस का 6 माइनस का 4 और डिवाइडेड बाई 2 का मान क्या होगा। ऑप्शंस भी दिए गए हैं, करना है तो करते हैं दोस्तों। तो इसको सरलतम रूप में लिखेंगे तो 5 दूनी 10 और 11/2 हो जाएगा ये। फिर माइनस का ब्रैकेट के अंदर 3 × 4 = 12 और 1 13, 13/4 और ये प्लस का दोस्त 6 माइनस का 4 है और डिवाइडेड बाई 2 लगा था यहाँ पर। तो चाहो तो इस स्टेप को सॉल्व कर लो दोस्त। तो 4/2 आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा दोस्त। क्लियर बात, क्लियर इतनी बात। अभी तो भैया ये 11/2 और माइनस के ब्रैकेट के अंदर ये 13/4 है और भाई ये 6 से 2 चला जाएगा, 6 से 2 घट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर प्लस का 4। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बता सकते हो भाई, यहाँ तक आपको कोई समस्या आई है तो बता सकते हो। हमने पहले 2 सॉल्व कर दिया, फिर उसको माइनस से 2 हमने घटा दिया, ठीक है भाई। और सॉल्व करेंगे तो 11/2 और माइनस का 4 × 4 = 16, 16 में तो 13 जुड़ेगा क्योंकि प्लस का। तो 16 और 13 होता है कितना, 29, 29 बटे में दोस्त ये 4 आ जाएगा। बात इतनी समझ में आई, कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है ना भाई? अब आपको 11/2 ये ब्रैकेट हटा दिए तो ये माइनस का हो गया, माइनस 29/4 करना है तो घटा लेंगे। तो इसको देखो भाई हर बराबर कर सकते हैं। देखो जब हर बराबर होता है तो ऊपर वाले को आपस में आसानी से घटाया और जोड़ा जा सकता है। तो हम अगर हर बराबर कर ले पहले इसका, तो अगर नीचे 2 का गुणा करेंगे तो ये हर बराबर होगा, तो 2 का गुणा नीचे तो 2 का गुणा ऊपर भी होगा, यानी कि 11 दूना 22 बटे में 4 और माइनस का 29 बटे में 2 4 हो जाता है। तो 22 माइनस का 29 बटे में 2 4 आ जाएगा, तो 22 से 29 चला जाएगा भैया। तो प्लस का 22 छोटा है और माइनस का 29 ज्यादा है, तो माइनस का 7 बच जाएगा और बटे का 4, तो माइनस का 7 बटे का 4 आपका आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बताएंगे दोस्त बात कुछ समझ में आ रही सारी बात जो अब तक हम बता रहे हैं दोस्त। 4 क्वेश्चन देखो, बोर्ड मास रूल पर बेस्ड आप लोग लगभग 50 क्वेश्चन करेंगे। खुद से हमारे से पास से जितना होगा हम करवाएंगे, लेकिन अपने पास से जब 50 क्वेश्चन लगभग सॉल्व कर लोगे भाई, तो जो मिस्टेक्स हो रहे हैं वो होना बंद हो जाएंगे। भले ही आसान है लेकिन गलतियां होती होंगी और ये आपको भी पता होगा, ठीक है दोस्त, की कहाँ गलतियां होती हैं। तो लगभग आपको टारगेट लेकर चलो कि 50 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है बोर्ड मास पर बेस्ड, ठीक है दोस्त। आइए और क्वेश्चन करते हैं ना, अभी तो रुकेंगे नहीं हम लोग, काफी क्वेश्चन करने हमको, इसको नोट कर लो आप लोग। अब हमने एक क्वेश्चन आपको दिया भैया बहुत बड़ा सा दिया, तो आप लोग सोचेंगे क्या इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता? हाँ भाई बिल्कुल इस टाइप का भी क्वेश्चन दोस्त आ सकता है आपके एग्जाम्स में। इतना बड़ा सा कि ऊपर भी बोर्ड मास लगेगा और नीचे भी बोर्ड मास आपका दोस्त लगेगा। तो ऊपर बोर्ड मास और नीचे बोर्ड मास दोनों यूज होंगे, और कैसे यूज होंगे, कैसे इसको सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व कर लें, तरीके आने चाहिए कि कैसे सॉल्व करें तो जल्दी सॉल्व कर लें। क्योंकि भैया इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए भैया कोई ट्रिक नहीं होती है। ट्रिक उन क्वेश्चनों के लिए होती है जो भैया थ्योरी बेस्ड लिखे होते हैं, इनकी कोई दोस्त ट्रिक नहीं होती है। तो इनको सॉल्व करने का तरीका ये है भैया, ये भैया अंश है, क्या भैया ये अंश इसको बोलते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर, और इसको भैया हर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर,
तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंश को सॉल्व कर लेंगे, फिर हर को सॉल्व कर लेंगे और अंश बटे हर रख देंगे दोस्त, अंश बटे में हर कर देंगे दोस्त और अपना आंसर आ जाएगा। तो अंश जब सॉल्व करते हैं, पहले तो दिया क्या है 39 डिवाइडेड बाई दोस्त 26, डिवाइडेड बाई जब 26 लिखा है तो इसको आप लोग लिख सकते हो भैया 39 भाग में दोस्त 26 है तो बटे में दोस्त 26 आ जाएगा। क्लियर, प्लस लगा है, फिर 22 भाग में दोस्त 11 लिखा है तो ये 22 बटे 11 हो जाएगा। जहां पर समस्या आएगी तुरंत बोल सकते हो। फिर गुणे में दोस्त लिखा हुआ है 2 और प्लस का लिखा हुआ 4 गुणे 3। हम फॉलो वही कर रहे हैं दोस्त जो बोर्ड मास पढ़ाया है। ठीक है, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ भी नहीं तो डिवीजन, पहले डिवीजन कर लिया दोस्त हमने, फिर गुणा। अब प्लस में 3 गुणे 4 गुणे 3 लिखा तो हम इसको 4 3 12 लिख सकते हैं दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में। इसको सॉल्व करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 3 39, 11 का नाम 11, 11 दूना 22। तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 3 बटे 2 और प्लस का ये यहाँ पर 2 गुणे 2 मिल जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस का ये 12। ठीक है भाई, तो ये 3 बटे 2 और ये 2 गुणे 2 4 हो जाएगा, 4 भैया जुड़ जाएगा आपका 12 में। तो 4 और 12 मिलकर बना देंगे 16। तो 16 दूना 32 और 3 35 बटे 2, 35 बटे 2 भैया ये हमको कहां से मिल जाएगा, ये इतना अंश से मिल जाएगा। क्या ये आंसर होगा? अभी आंसर हमको कंफर्म नहीं है, अभी तो हमारा भैया हर बाकी है सॉल्व करने को। तो हर में क्या दिया था भैया, हर में था 2 ऑफ 5 माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर 7 प्लस 10 भाग में 2 और माइनस में 3 गुणे 3 था, ये था हमको। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप पहले इसमें सॉल्व होगा भैया, तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, माइनस का ये 3 ब्रैकेट के अंदर अब हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो भैया ये देखो 7 रहेगा, ये भैया भाग पहले होगा तो 2 पंचे 10 यानी यहाँ पर 5 और माइनस का ये गुणा हो जाएगा आपस में, तो 3 त्रिक का 9 हो जाएगा। फिर ये 10 माइनस का 3 ब्रैकेट के अंदर 7 5 12 माइनस का 9 हो जाएगा और ये 10 माइनस का 3, फिर भैया अंदर क्या 3 बचेगा या नहीं बचेगा, 12 से 9 निकल जाएगा, 3 बचेगा तो यहाँ पर ये आपस में भैया गुणा हो जाएंगे। तो ये 10 माइनस का 3 त्रिक का 9 भैया आंसर क्या आ जाएगा 1। ये मिल गया भैया हमको हर और ये था अंश। आंसर क्या होगा हमारा, अंश बटे हर कर देंगे भैया, अंश बटे में 2 हर कर देंगे क्योंकि हमने अंश अलग सॉल्व किया और हर अलग सॉल्व किया। अंश भैया आपका 35 बटे 2 और हर आपका भैया 1। तो 1 से कोई मतलब ही नहीं भैया, 1 किसी के बटे में लगाओगे कोई मतलब नहीं। तो आंसर आपका क्या होगा भैया 35 बटे में 2 और 35 बटे 2 भैया आंसर नंबर 2 डी में देखने को मिल रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी किया जा सकता है, एकदम करेक्ट वाला। बहुत इंटेलिजेंट हो डायरेक्ट कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीके से करेंगे मतलब जल्दी करने के लिए और गलत बिल्कुल ही ना हो, तो ये तरीका मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट रहेगा। तो कैसा लगा तरीका ये बता सकते हो भैया, और समझ में आया क्वेश्चन या नहीं ये भी बता सकते हो भाई। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और आज मजा आ रहा या नहीं आ रहा ये भी आप लोग भैया बता सकते हो। तो अगला क्वेश्चन फिर से आपको मिल गया दोस्तों, इसको कर कर दिखाइए। दिया क्वेश्चन नंबर 6 में 3 गुणे 4 अब 12 भागे 2, फिर ब्रैकेट क्लोज है, फिर डिवाइड लगा साइन लगा हुआ है, फिर 9 गुणे 4 प्लस 4 भागे 8 प्लस 3 गुणे 2, इतना बड़ा सा इक्वेशन लिखा है। और यहाँ से एक दूसरा क्वेश्चन मिल जाता है, इसका मान ज्ञात करो और इसका भी मान ज्ञात करो। तो ये पहले क्वेश्चन आप लोग ये सॉल्व करेंगे और खुद से एक बार आंसर कमेंट करेंगे। क्या देखता हूं मैं कि कितने लोग दोस्त इसको बहुत जल्दी आंसर कमेंट कर सकते हैं भाई। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व जरूर किया करो जब आपको दोस्तों अपॉर्चुनिटी मिल रही है भैया सॉल्व करने की, तो सॉल्व कर आंसर दो यार। ठीक है, तो आंसर जरूर कमेंट किया करो। अब क्वेश्चन लिखा 3 गुणे 4 आप 12 भागे 2, तो पहले ब्रैकेट वाला हम एक साइड में सॉल्व कर लेते हैं, फिर इधर करते हैं दोस्त। तो सॉल्व करेंगे, रूल हमारा बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या कहता है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो और ब्रैकेट के बाद भैया ऑफ सॉल्व करो। तो ऑफ सॉल्व पहले इसमें होगा, तो ये 3 और गुणे में भैया 4 अब 12 लिखा हुआ, तो 12 चौक 48 हो जाएगा भैया, ये 12 चौक 48 और भैया यहाँ पर डिवाइड का साइन लिखा, फिर 2 लगा हुआ है। इतनी बात आपको दोस्त समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व करेंगे भैया, तो 2 से मतलब ये डिवाइड होगा तो 24 बार जाएगा, और 24 से कितना हो जाएगा भैया, यहाँ से ये 72 मिल जाएगा। तो इस ब्रैकेट से हमको क्या मिल गया भैया 72, ब्रैकेट हमने सॉल्व कर लिया। अब भैया आगे बढ़ेंगे तो डिवाइड का साइन, फिर 9 गुणे में 4 और प्लस का 4 भागे में 8, तो 4 बटे भैया इसको 8 लिख सकता हूँ जरूर भाई, और प्लस का 3 गुणे 6 ये लिखा हुआ है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे दोस्त आप लोग बोल सकते हो, थोड़ी सी भी समस्या हो तो नहीं होगी।
आगे सॉल्व करेंगे भैया तो 72/9 यानी कि 9×8 = 72 भैया, इससे 8 मिल जाएगा। गुणे में यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और 4 × 4 4 दूनी 8 है, यानी कि यहाँ प्लस में 1 भैया 2 मिल जाएगा और प्लस का ये 6 मिल जाएगा। दूसरा स्टेप भी कंप्लीट, कोई समस्या नहीं। फिर 8 चौक 32 गुणा करेंगे, 8 चौक 32 प्लस का 1/2 और प्लस का भैया 6, तो 32 और 6 पहले जुड़ जाएगा। 32 और 6 आपस में जुड़कर क्या हो जाएंगे भैया 38 प्लस 1/2, 38 दूना 76 और 1 77/2 हो जाएगा भैया, और 77/2 ही आपका दोस्त आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त देखने को मिल जाएगा सही जवाब। एकदम से आपका दोस्त सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बताइएगा दोस्त समझ में आई इतनी सी बात, और ये क्वेश्चन दोस्त कैसा लगा? ठीक है, अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि 1800 डिवाइडेड बाई 2, 20 फिर गुणे में लिखा हुआ है करले ब्रैकेट फिर छोटा ब्रैकेट 12 माइनस 6 फिर प्लस का दूसरे ब्रैकेट में लिखा है 24 माइनस का 12 का मान क्या होगा दोस्त? इतने से आंसर में से आपको कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन दोस्त ये देखने को आपको दोस्त मिल रहा है। हमने क्या सीखा भैया बोर्ड मास में? ब्रैकेट सॉल्व करो या ऑफ सॉल्व करो फिर डिवीजन करो। तो पहले इसको भैया डिवीजन कर लेंगे क्योंकि दोस्त इससे ये दूर है, इससे ये दोस्त आपका दूर है भैया, ठीक है ना। कर सकते हैं पहले इसको सॉल्व, तो इसको भैया पहले सॉल्व करेंगे तो ये 1800 के बटे में दोस्त आपका ये 20 आ जाएगा। कोई समस्या होगी अगर ये यहाँ तक आ जाता भैया तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो खुद से बता सकते हो दोस्त, है ना भाई? जी सर। गुणे में करली ब्रैकेट के अंदर आ जाते हैं हम लोग भैया, तो भैया इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 6 चला जाएगा, 6 ही बचेगा भैया, प्लस लगाएंगे और फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 24 में से 12 चला जाएगा, तो 12 ही दोस्तों बचने वाला है। करली ब्रैकेट क्लोज, अंदर देखेंगे भैया ये 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से काटेंगे भैया 9 बार जाएगा, पीछे 1 0 बच जाएगा, यहाँ पर 90 बच जाएगा। गुणे में 2 से 6 में 12 जुड़ेगा तो 18 हो जाएगा। 18 में भैया होता भैया 162, पीछे 1 0 आ जाएगा, 1620 इसका सही जवाब हो जाएगा। 1620 इसका सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 इसका भी डी 100% सही जवाब दोस्त हो जाएगा। तो अगर आपने खुद से सॉल्व किया था तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और क्लास कैसी लगी? नहीं क्लास कैसे नहीं, क्वेश्चन कैसा लगा बताओ। अभी तो क्लास होगी आपकी दोस्त यार, काफी क्वेश्चन करने बाकी हैं अभी, ठीक है दोस्तों। तो बताइएगा क्वेश्चन समझ में आया तो दोस्त अगला क्वेश्चन भी देता हूँ, और क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताते रहिएगा भैया। तो भाई 2 क्वेश्चन और बेहतरीन आपको देखने को मिल जाएंगे। दिया निम्न व्यंजक को हल करो, 11 11 11 9 2 11 मत हो जाना भैया, सॉल्व करके जाना। और फिर दिया हुआ आपको ये क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे आप लोग सॉल्व भैया? और बहुत ही आसानी से हम लोग करने वाले हैं दोस्त इसको सॉल्व। तो खुद से एक बार करेंगे आप लोग ट्राई, ओनली 10 सेकंड के टाइम में दोस्त आप लोग इसको सॉल्व कर बताएंगे। फिर ये वाला क्वेश्चन आप लोग दोस्त सॉल्व करके बताने वाले हैं खुद ब खुद हमको दोस्त, ठीक है भाई। ज्यादा टाइम आप लोग नहीं लेंगे, ठीक है भाई। होप करूंगा सॉल्व कर लिया होगा, आंसर भी कमेंट किया होगा, अच्छी बात है दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग इसको क्या सॉल्व करेंगे कैसे। तो भैया 11 प्लस 11 गुणे में 11 माइनस का 11 भाग में भैया 11। तो भैया बोर्ड मास रूल ये कहता है ब्रैकेट फिर ऑफ नहीं है तो डिवीजन लगा दो भैया, पहले सॉल्व कर लो इसको भाग को। तो ये 11 प्लस का 11 और गुणे में भैया 11 और भैया माइनस का 11 करना, 11 यहाँ से 1 मिल जाएगा। कोई समस्या है भैया? नहीं है। अब गुणा सॉल्व कर लो, तो 11 प्लस का 11 गुणे 11 हो जाता है 121 और माइनस का ये 1 भैया साथ में इसके रहेगा जरूर, ठीक है दोस्त। और ये 11 और 100 मतलब 11 और 121 आपस में जुड़ेगा तो 132 बन जाएगा, और 132 से 1 निकाल देंगे भैया तो 131 बन जाएगा, और 131 ही इसका तो सही जवाब होगा, जो कि भैया आपको ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। बताइए दोस्त समझ में आया आपको? अब जो आपको अगला क्वेश्चन 9 नंबर में दिया है कि यदि x का 1/6 माइनस 3/7 का 7/2 का परिणाम जो है वो माइनस 7/4 होता है, तो x का मान क्या होगा भैया? ऑप्शन दिया है, बताओ। थ्योरी टाइप से क्वेश्चन दे दिया है, सिंपलीफिकेशन का थ्योरी टाइप से आ गया, कोई दिक्कत इसमें भी नहीं होगी। किया होगा जिसने ट्राई, अच्छी बात है। नहीं किया तो देख लो ध्यान से कि यदि x का 1/6 भैया का क्या होता है? का ऑफ ही तो होता है, का ऑफ ही तो होता है, हमने बताया था शुरुआत में। तो भैया जो x का थ्योरी टाइप से अगर लिखते हो तो ये लिखा हुआ है x का 1/6 माइनस का 3/7 का 7/2
का जो परिणाम यानी किसके बराबर भैया 7/4 के बराबर, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है। अब तो इसको सॉल्व कर कर यहाँ से x का मान निकाल सकते हो भैया, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो x का मान निकालेंगे भैया तो का की जगह पे गुणा होगा तो ये x/6 हो जाएगा भैया, x/6 यानी x गुणे 1/6 तो x/6 हो गया। माइनस का भैया 3/7 गुणे 7/2 होगा भैया, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ पर 3/2 बच जाएगा और बराबर में भैया माइनस का 7/4 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये 3/2 इस साइड में माइनस का है, इस साइड में हम लोग भेजेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा भैया x/6 और बराबर 3/2 माइनस का भैया 7/4 आ जाएगा। कोई समस्या हो भाई बता दो। ये उठकर इधर चला गया और प्लस का हो गया। इसको इधर सॉल्व करेंगे भैया तो हमने क्या सीखा है कि भैया हर अगर बराबर हो जाता है तो ऊपर जोड़ घटाव हम आसानी से कर सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हमने 2 का गुणा यहाँ और 2 का गुणा यहाँ पर कर दिया, तो ये x/6 हो जाएगा और 3 दूनी 6 और नीचे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो भैया जब हर बराबर हो गया तो ऊपर 6 में से 6/4 ये हो जाएगा भैया इतना 7, 6/4 माइनस का 7/4। तो भैया हर जब बराबर हो तो नीचे 4 आएगा, ऊपर 1 बच जाएगा वो भी माइनस का, तो माइनस का 1/4। अब x बराबर क्या होगा भैया, ये 6 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, माइनस का 6/4 हो जाएगा। तो x = माइनस का 6/4 और इसको सॉल्व करेंगे भैया तो 2 3 6 2 दूनी 4 और 3/2 माइनस का 3/2 आएगा, तो भैया माइनस का इसको 1.5 लिख सकते हैं। तो 1.5 आपका आंसर हो जाएगा। लिख नहीं मतलब भाग कर कर लिखेंगे तो यही आएगा यार, और कुछ लिख नहीं सकते, मानकर नहीं लिख रहे हैं, इसको डिवाइड कर कर ही लिखा है। तो माइनस का 1/5 दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा दोस्तों, और खुद से सॉल्व किए थे तो बहुत अच्छी बात है दोस्त। ठीक है दोस्त, तो बताइए ये क्वेश्चन कैसा लगा और बढ़ते हैं और आगे इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो भैया। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं अब हम। चलो अगला 2 क्वेश्चन और दिया है 10 नंबर और 11 नंबर। इसको देखो सेम जो अभी किया उसी तरह है और ये थोड़ा अलग है, बाकी लगेगा अपना बोर्ड मासी। तो देखो इसको कैसे कर सकते हो भाई, दिया यदि वही सेम दिया हुआ है, सेम करना है और x का मान निकालना है इसमें। तो दिया है कि यदि x का 5/4, x का 4/5 यानी x गुणे 5/4 भैया यही तो लिखा हुआ है। इसका मतलब जी सर माइनस लगा है 9/4 का 2/5 यानी ऑफ लगा भैया, तो इसको यहाँ से 2 दूनी 4 पहले काट देंगे तो 9/10 हो जाएगा, 9/10 हो जाएगा। का परिणाम जो इसको सॉल्व करने के बाद बोला मिलेगा वो मिलता भैया 4/5 हो। तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए, यक्स का मान निकालना, फिर से सेम काम करना है और सेम क्वेश्चन नहीं है लेकिन हाँ सेम क्वेश्चन है जो भी किए, तो करके बताओ। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना भैया, तो क्या हो जाएगा देखो। अब हम क्या कहते हैं, एक इसको इस साइड में भेज दिए थे तो भेज देंगे भैया इसको इस साइड में, फिर से हम लोग भेजेंगे जब, तो इधर ये जो -9 है भैया -9/10, इधर माइनस मतलब -9/10 है इस साइड में, उस साइड में भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस का 9/10 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा x गुणे 5/4 और बराबर में भैया ये 9/10 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 4/5 पहले से यहाँ पर दिया गया था, कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो भैया इसको जब घटाएंगे तो इसको हर बराबर कर लेते, तो हमने भी बताया कि हर बराबर कर लेते हैं तो घटाने में आसानी हो जाएगी। तो भैया नीचे अगर 2 का गुणा कर दिया तो ये 10 हो गया, तो हर बराबर हो गया, तो 2 का ऊपर भी गुणा हुआ, तो ये 9 ये क्या मिल जाएगा भैया 9/10 और माइनस का 4 दूनी 8/10 हो जाएगा भैया। 9/10 से 8/10 घट जाएगा तो 1/10 बच जाएगा, यानी कि x गुणे 5/4 बराबर में क्या बच गया भैया 1 यहाँ पर 10 बच गया, 1/10 बच गया भैया। अब x का मान निकालना है तो x का मान निकालेंगे, 4 का गुणा ऊपर होगा तो 4 और बटे 5 का गुणा नीचे हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया 4/50 हो जाएगा। अब पॉइंट में सारे के सारे आंसर दिए गए हैं, सारे के सारे आंसर आपको पॉइंट में दिए गए हैं, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हो सकता है भैया बताओ। और तो देखो 50 से आपको 4 को भैया भाग देना पड़ेगा, 4 को 50 से भाग देना पड़ेगा, तो 2 का गुणा अगर हम लोग नीचे कर दे और 2 का गुणा ऊपर कर दे भैया तो क्या हो जाएगा 4 दूनी 8/100, 8/100 हो जाएगा। और 8/100 को हम लोग ये 0.08 नहीं लिख सकते, यही आंसर नहीं हो जाएगा भैया बताओ। कोई समस्या हुई हो आपको यहाँ पर तो बता सकते हो भैया, इतना सॉल्व करने में कोई दिक्कत आपको आई हो भैया तो बता दो। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ऑप्शन मिसप्रिंट है, एक बार चेक कर लेंगे, कुछ गलत
तो नहीं हुआ दोस्तों, नो। सही है भाई, ऑप्शन ही थोड़ा गलत हो गया था, बाकी सब कुछ सही रहा आपका दोस्तों। आंसर क्या होगा, 0.08 होगा भाई। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन को हम लोग तो सही कर लेंगे, बाकी आंसर हमारा सही है। यहाँ पर 0.08 होगा, ना कि 0.18 होगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब आपका दोस्तों हो जाता है। तो होप करूंगा आपको ये क्वेश्चन दोस्त समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्या आप लोग खुद से ट्राई करना चाहो तो भाई ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है और आसानी से आप लोग भैया सॉल्व कर सकते हो। तो बात करेंगे, लिखा क्या, देखो अभी तक हमने फ्रैक्शन वाला कर लिया, सीधे दिया था वो कर लिया। अब भैया पॉइंट में भी बोर्ड मास पे बेस्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पॉइंट वाला भी हमें करना है, पॉइंट वाला भी हम लोग तो सीखेंगे। तो यहाँ पर दिया 4.5 माइनस का 3.2 डिवाइडेड बाई 0.8 गुणे 5 लिखा। तो बोर्ड मास का रूल कहता है पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, और ब्रैकेट सब सॉल्व करेंगे भैया, ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करेंगे। तो ये 4.5 दिया है भैया, बाहर लिख लिया, माइनस का ब्रैकेट के अंदर जाएंगे भैया। तो ये जो 3.2 है इसको डिवाइड किससे करना भैया, 0.8 से। तो पॉइंट से पॉइंट आपका हट जाता है और 8 चौके 32 कर जाता है, यानी इसकी जगह पे ये 4 आ जाएगा और गुणे में 5 है तो लिख देंगे। इतनी बात समझ में आ गई। प्लस लगाएंगे भैया 3 गुणे में, भैया गुणा नहीं कर देंगे, पहले यहाँ पर भाग है तो भाग हमको करना है, यानी भैया 4 को 6 से डिवाइड कर देंगे, 4 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे मेरे दोस्त, ये 4.5 आ जाएगा, माइनस का 4 पंचे 20 हो जाएगा, प्लस का भैया ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूसरे कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 यहाँ पर आ जाएगा भैया। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये हमने क्या सीखा था शुरुआत में ही, यहाँ पर अगर कोई साइन नहीं होता तो प्लस का होता। अब ये प्लस का और ये प्लस का, इनको आपस में जोड़ दो, इनको आपस में जोड़ेंगे तो ये 6.5 बन जाएगा। और माइनस क्या करना है इसमें से भैया, 20 आपको दोस्तों माइनस करना है। अब 6.5 में से आपको 20 घटाना है, यानी कि 20 से 6.5 घटाओगे तो 13.5 बचेगा। अब माइनस का साइन बड़ा था तो माइनस का आगे ले जाएगा, यानी माइनस का 13.5 इसका दोस्त सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर इसका एकदम सही जवाब दोस्त बन जाता है। तो होप करूंगा ये भी दोस्त क्वेश्चन समझ में आया होगा भाई, अच्छे लगे क्वेश्चन। तो और भी कुछ क्वेश्चन है कर लीजिए, फिर आपकी दोस्त क्लास भी इन कर देंगे। और आज की क्लास कैसी लग रही है ये भी आप लोग दोस्त बता सकते हो भाई। तो 2 क्वेश्चन और आपके सामने भैया लिख दिए गए हैं, तो एक बार खुद से सभी लोग ट्राई करेंगे, फिर हम भाई आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे तो 3.8, देखो अब हम दशमलव बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो 3.8 माइनस का ब्रैकेट के अंदर 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 गुणे 3, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर प्लस 5 गुणे 2, फिर भाग में 0.5 लिखा हुआ भाई। ये 0.5 का मान है, ऑप्शन दिए गए हैं। खुद से अगर सॉल्व हो रहा है तो बताइएगा, वरना हम दोस्त खुद से एक बार फिर आपको दोस्त सॉल्व करवाएंगे यार, क्या दिक्कत है, हम है ना भाई। तो और भाई क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताइएगा जरूर। तो समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा। तो भाई बोर्ड मास का रूल हमने पहले बता दिया कि बोर्ड मास का रूल लगाना आपको। तो ये 3.8 पहले लिख जाएगा, फिर माइनस का साइन, ब्रैकेट के अंदर वाला मामला हम सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा भैया 4.2 डिवाइडेड बाई 0.7 लिखा था, तो पॉइंट हटा देंगे, तो 7×42 कर जाएगा। अब आप लोग डायरेक्ट काट सकते थे इसको, 6 बार डायरेक्ट काट सकते थे, लेकिन आपका जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी काट सकते हो। यहाँ पर ध्यान क्या रखना होता है कि कब डायरेक्ट काट सकते हो, तो जब भैया पॉइंट के बाद अंक सेम है और अगर कट रहा तो डायरेक्ट उसको काटा जा सकता है। ठीक है दोस्त, ये बात याद रखना। पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट के बाद 2 था और यहाँ पर एक पॉइंट के पास 7 था, यानी कि पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ एक अंक था, तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और सीधे उसको काट सकते थे। तो सीधे यहाँ पर भैया आपका 6 गुणे में दोस्त 3 आ जाएगा। ठीक है भाई, प्लस का 5 गुणे में 2 और फिर डिवाइडेड बाई 0.5 लिखा हुआ, तो पहले गुणा मत कर देना, पहले भाग ये करना। ठीक है भैया, यानी कि 5 गुणे में 2 बटे में भैया 0.5 आ जाएगा, बटे में 0.5 आ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ भैया, कोई समस्या है बता सकते हो भैया यहाँ तक आप लोग। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो भैया पॉइंट यहां से हटा देंगे तो वहां पर एक 0 बढ़ जाएगा। ये बात आती होगी यार, इतना सब तो आता होगा। अब ये 5 से भैया ये 5 कर सकता है, कट सकता नहीं, कट गया। ये 3.8 यहाँ पर बचा और माइनस का क्षेत्र 18 आ गया और प्लस का भैया 20 आ गया। कोई समस्या यहाँ तक हो तो बोल दो भाई। नहीं तो ये प्लस का जुड़कर कितना हो गया भैया 23.8, माइनस का है भैया यहाँ पर 18। देखिए 18 में से 5 घटा 23 में से 18 घटा देंगे 5 बचेगा, यानी कि
5.8 इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। 5.8 इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 में देखने को दोस्तों मिल जाएगा। आप लोग सॉल्व किए थे खुद से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किए तो यहाँ से समझ में जरूर आ गया होगा दोस्तों। अगला दिया कि 7 पॉइंट, तो देखो भाई आज हम सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। नाम सरलीकरण, मतलब सरल करना है जो दिया गया है। बाकी थ्योरी वाले जो क्वेश्चन आएंगे उनको तो बेहतरीन तरीके से हम लोग करते हैं। और इसके बाद हम एनटीपीसी में हम लोग प्रतिशत चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्रतिशत के बजाय कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उसमें देख रहा हूं मैं साथ में चला, जब उसमें एलसीएम एचसीएफ चला तो इसमें भी जीडी में भी एलसीएम एचसीएफ चल गया। तो दोनों टाइम में आपको सेम चैप्टर पढ़ने से कोई मतलब नहीं। तो अब हम दोस्तों उसमें एनटीपीसी का प्रतिशत स्टार्ट कर देंगे और इसका कोई दूसरा चैप्टर देख लेंगे, वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई, जिससे आपको दोस्तों सेम चैप्टर पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई। अगला दिया भैया कि इसको देखो बड़ा सा इक्वेशन लिखा हुआ, तो हमें कुछ पहले किससे मतलब होगा, पहले मतलब होगा हमें इस ब्रैकेट से। तो इस ब्रैकेट को ही पहले सॉल्व कर लेंगे भैया। तो इसको देखो, अब यहाँ पर आप लोग इसको 12 सत्ते 84 काट सकते हो, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 अंक है और यहाँ पर पॉइंट के बाद भैया 2 अंक है, तो डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो भैया इसको काटने का भी तरीका है, चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हो, आता है आपको, लेकिन नहीं आता तो कैसे कर सकते हो भैया। अभी ऊपर पॉइंट के बाद 1 अंक, नीचे पॉइंट के बाद 2 अंक, तो दोनों पॉइंट से पॉइंट तो हटेंगे, लेकिन यहाँ पर एक 0 आ जाएगा भैया। तो 12 कन्नम 12, 12 सत्ते 84 और पीछे एक 0 लग जाएगा, यानी कि यहाँ पर भैया ये 7.2 आएगा और ब्रैकेट के अंदर भैया उसकी जगह पे 70 और गुणे 0.2 हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं है दोस्त, नहीं होगी। माइनस का देखो भाई फिर से, अब ये गुणा करना है, पहले नहीं होगा यहाँ पर क्योंकि भाग है, तो पहले भाग करो भैया। 5 गुणे में 3 बटे में भैया 0.005। एक बेहतरीन क्वेश्चन भाई दिया है आपको भाई, है ना भाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्त कह सकते हो आपके पास दोस्त ये है। ठीक है भाई, यहाँ पर आंसर अभी मिसमैच होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भैया पॉइंट के बाद मतलब पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक है, यानी कि पॉइंट के बाद 0.5 है, 0.05 था। ठीक है भाई, तो आंसर आएगा। बाकी सॉल्व ये भी हो सकता है, ऐसा नहीं होगा, आंसर नहीं मैच करेगा आपका। ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस का 3 लगा था, यहाँ पर कोई समस्या नहीं। तो हम लोग भैया ये पॉइंट हटाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर 300 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऊपर कोई पॉइंट नहीं था, नीचे 2 पॉइंट हटाकर ऊपर पॉइंट लगा दिए। तो इस 5 से ये 5 आपका चला जाएगा दोस्त, और ये 7.2 और प्लस का ब्रैकेट 70 दूना 140 होगा, लेकिन इस पॉइंट से ये 0 कर जाएगा, यानी 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्त। और ये भैया फिर यहाँ पर माइनस आ जाएगा, माइनस का 300 और प्लस का भैया ये 3 आ जाएगा। यहाँ तक कोई समझने में अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो बता सकते हो दोस्त। यहाँ तक समझने में किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो बता सकते हो दोस्त। अब ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस का आपस में जोड़ दो, तो 14 3 17, 17 और 7 24, 24.2 आ जाएगा। 24.2 और माइनस का 300 इसमें से घटाना भैया, तो 200 कुछ बचेगा और 200 कुछ के लमसम में भैया एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, तो लगा देंगे। घटाने की कोई जरूरत नहीं, घटाने पे भैया माइनस का 275.8 ही आएगा, बाकी चेक कर सकते हो आप लोग। ठीक है भाई, तो ये भी क्वेश्चन आपका दोस्त इजीली समझ में आपको आ गया होगा। लगभग आज के क्वेश्चन तो आसान थे, लेकिन आज आपके कॉन्सेप्ट कितनी बेहतरीन तरीके से क्लियर हुए हैं ये भी दोस्त आप लोग जरूर बताइएगा भाई। 2 क्वेश्चन भाई आपको और बेहतरीन से दिए जा रहे हैं, करके बताइएगा। फिर वो 2 क्वेश्चन और करवाऊंगा बस, और क्वेश्चन अब नहीं सॉल्व करवाऊंगा। बाकी आपको मिलूंगा फिर से भैया कल शाम को, उसके बाद सुबह जरूर मिलूंगा एनटीपीसी के क्लास में। ठीक है, तो अभी एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको भाई। दिया 5.8 ऐसे से दिया गया, पूरा सॉल्व करना है यार। आप लोग खुद से एक बार ट्राई किया करो दोस्तों यार, 20 सेकंड में तो क्वेश्चन हो जाना चाहिए आपसे, क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हो और हमको टाइम लग रहा है, इसलिए कि हम आपको समझा रहे हैं दोस्त। तो आपसे क्वेश्चन दोस्त जल्दी होना चाहिए। ठीक है भाई, तो देखो सॉल्व करना है। बोर्ड मास, देखो हम बोर्ड मास पढ़ रहे हैं, ये भूलना मत कि बोर्ड मास आपका लगेगा हमेशा, ये याद रखना बस। तो बोर्ड मास पे ही जाएंगे, तो भैया ब्रैकेट पहले सॉल्व कर लेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर का जो मटेरियल दिया गया पहले हम इतना सॉल्व कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो 7.4 और डिवाइडेड बाई 3.7। हमने अभी सीखा कि अगर दशमलव के बाद संख्या समान है तो अगर वो कट रही तो उसको काट सकते हैं। अब 37 है, 37 दूना 74, पूरा कट गया भैया। कोई समस्या आई, मतलब ये 2 बार में गया,
पॉइंट हटाने के बाद भी यही गया था। और 2 गुणे 5 यानी कि यहाँ पर भैया ब्रेकेट से हमको 10 मिल गया, ब्रेकेट से हमको 10 मिल गया। और इससे पहले प्लस में था भैया 5.8। अब डायरेक्ट करना सीखो भाई। 6 गुणे में 2 भाग में 2, चलो पहले लिख दो, गुणे में 2 भाग में 2.5 दिया गया, ये दिया गया। अब भैया इसको इधर से हटाकर, क्या भाग में था तो इसके बट्टे में लिख देंगे, हम भाग में था तो इसको इसके बट्टे में लिख देंगे भैया 2.5। कोई दिक्कत आएगी यहाँ पर? नहीं आएगी भैया। तो अब यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और 5 से इसको काटेंगे तो 50, हम 25 हो जाएगा भैया। अब ये 5.8 और प्लस का ये 10 और माइनस का भैया 6 गुणे 4 तो 6 चौके 24/5 हो जाएगा भैया। ये 24/5 हो जाएगा, ये 24/5 हो जाएगा। तो चाहो तो इसको सॉल्व करके फिर दशमलव में लाओ, लेकिन दशमलव में ही आंसर है तो हम इसको दशमलव में पहले कर लेते हैं भैया, इसको दशमलव में चेंज कर लेंगे। तो ये भैया प्लस का तो आपस में जुड़कर ये 15.8 बन जाएगा। इसको चेंज करेंगे भैया तो 5 चौक 20 भैया, 4 बचा 40, 5 8 40 भैया। तो ये 4.8 तो भैया 15.8 से 4.8 घटाएंगे भैया तो 11 बच जाएगा। और 11 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर भैया बी। ऑप्शन नंबर बी में दोस्त देखिए दिया गया सेम, कितनी आसानी से कर सकते थे। अगला दिया भैया 15 नंबर, काफी भारी सा, जो अभी हमने रूल मतलब किया कि पहले अंश को सॉल्व कर ले फिर हर को सॉल्व कर भैया अंश बटे हर कर देंगे, उससे भी सॉल्व होगा। और चाहो तो अब की बार हम डायरेक्ट कर दिखा देते हैं आपको, डायरेक्ट करना चाहो तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो हमारी बात कहां पर आती है? पहले ब्रेकर सॉल्व करने पर। तो ब्रेकर सॉल्व करेंगे तो अंदर का भैया 7/7 फिर अंदर 4 + 3 तो ये दिया गया। फिर ब्रेकर के अंदर आएंगे तो भैया पहले बोर्ड मास रूल आएगा, ब्रेकेट आएगा, ब्रेकेट के अंदर भी बोर्ड मास रूल ही लगेगा। तो भैया इसको आपस में गुणा करेंगे, पहले भाग नहीं है तो 2 दूनी 4, तो 2 माइनस का 4 प्लस का 5 हो जाएगा। और माइनस का 8 ब्रेकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 5 भैया लास्ट में बटे वाला भी सॉल्व करेंगे इसी समय हम। तो 2/2 का, अब भैया देखो यहाँ पर कितनी समस्या आ गई आपके पास। भाग में दिया तो इसको पहले भाग मत कर दीजिएगा, ये का लगा है, लेकिन का के बाद ब्रेकेट है तो पहले ब्रेकेट आएगा कि क्या आएगा? तो पहले ब्रेकेट आएगा। पहले क्या आएगा भैया? पहले ब्रेकेट आएगा। तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे भैया, ये आप लिख सकते हो का को या का ही रहने देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें भी भैया क्या करेंगे? तो इसमें पहले हमारा का सॉल्व होगा। क्या सॉल्व होगा? का मतलब ऑफ सॉल्व होगा। तो 4 प्लस का 4 डिवाइडेड बाई भैया 4 चौक 16 हो जाएगा भैया। कोई समस्या आई भैया? नहीं। तो इसको ऊपर सॉल्व करेंगे तो 7 माइनस का 4 प्लस का 3 और अंदर देखो भैया ये प्लस का जुड़ गया, क्या हो गया 7 से 4 निकल गया भैया, क्या बचा 3 और भैया ये माइनस का 8 और डिवाइडेड बाई भैया 5 और बटे में देखो भाई हम डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर रहे हैं, चाहे तो 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है, हम बाय स्टेप बता रहे हैं दोस्त कि आप लोग इसको आसानी से ऐसे कर सकते हो। ठीक है भाई, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 भाग में 2 ऑफ लगाया गुणा होगा, तो आप ही लगा गुणा लगा देते हैं, नहीं आप रखो नहीं तो भी कंफ्यूजन हो जाएगा आपको, फिर भाग करने लग जाओगे ना, तो आप ही रहेगा ये। और अंदर देखा देखो 4 प्लस का 4 बट्टे में भैया 16, तो 4 के अंदर 4 4 चौक 16, कोई दिक्कत आई यहाँ पर? अब इसको भैया 4 प्लस 1/4 जो लिखा हुआ है हम लोग 4 चौक 16 एक 17/4 नहीं लिख सकते? कोई चेंज आएगा इसमें? नहीं आएगा। तो नहीं आएगा तो उसको इतने को हम लोग 17/4 लिखेंगे अगले स्टेप में। तो 7 माइनस का 4 प्लस का, अब 3 का गुणा 3 से हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 माइनस का 8 और डिवाइडेड में भैया 5 दिया गया है, ये बड़ा ब्रैकेट है। ठीक है, डिवाइडेड में 5 दिया गया। अब ये 7 माइनस का देखो ये प्लस का जुड़ जाएगा, 9 और 4 13 में भैया आपका 8 निकल जाएगा तो बच जाएगा 5 और ये माइनस जब इंटर ओ भाई 1 मिनट बट्टे वाला भी सॉल्व करो, साथ में ले चल रहे हम भूल गए थे। ठीक है भाई, तो ये 2 आपका 2 फिर आप की जगह पे भैया गुणा लगा दो, इसकी जगह पे लोग 17/4 लिखने वाले हैं, 17/4 लिखने वाले हैं। ठीक है भाई, लिख लिए। अब इसको नीचे काटेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो भैया देखो अब ये फिर से यहाँ पर देख लो 2 आगे 17/2 लिखा हुआ है, यही लिखा हुआ ना। तो अगले स्टेप में जब करेंगे तो 2 गुणे लगाएंगे तब ये पलट जाएगा, तो यानी कि 2 बटे क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा भैया, देख लो भाई। ठीक है, तो ये 2/17 नहीं, ये 4/17 हो जाएगा। नीचे वाला स्टेप जो डिनोमिनेटर में दिया गया वो 4/17 हो जाएगा। तो ऊपर का करेंगे भैया 7 माइनस का 9 4 13 माइनस 8 तो हो जाएगा 5 लिख दो और इसकी बटे में भैया डिवाइडेड में आ जाएगा भैया 5। ये तो एक मिनट
ये ब्रैकेट के बाहर था ना भैया, तो ये 5/5 हो जाएगा। अब बटे में दोस्त आएंगे तो इसकी जगह पे 4/, हम लोग 17 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्त, अब इसको हम लोग 5 से 5 का काट देंगे, यानी कि 1 आ जाएगा, तो 7 में से 1 निकल जाएगा, क्या बचेगा ऊपर 6/4/17, 6/4/17, तो 17 जाकर ऊपर गुणा हो जाएगा, तो 102/4 आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, तो 51/2, और 51/2 को हम लिख सकते हैं भैया 25 सही 1/2, यही ऑप्शन में लिखा गया, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है भैया, एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन था। साथ में करोगे तो गलतियां हो सकती हैं, लेकिन अगर यही हम दोस्त अलग अलग करते, देखो यहाँ देख लेना भाई, ठीक है, साथ में करोगे तो गलतियां हो सकती हैं, और अगर अलग अलग अपना सॉल्व कर लेते फिर हर आंसर हर नीचे रख देते तो जल्दी होगा और गलतियां कम होंगी दोस्त। ठीक है, बाकी हमने दोनों तरीके से कर दिया, पहले आंसर किया था, अब साथ में कर दिखा दिया। ठीक है भैया, ये भी क्लियर होगा। तो और दो एक क्वेश्चन करवाकर एक होमवर्क देता हूँ और क्लास को क्लोज करता हूँ। तो देखो भाई, और क्वेश्चन लिख दिया है, एक इधर है एक इधर, हमने और लिख दिया क्वेश्चन। तो 16 नंबर को हम सॉल्व करेंगे, 17 को करना आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, तो देखो भाई, इतना भारी सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो लगातार सॉल्व करेंगे तो गलतियां होंगी भैया। तो पहले हर सॉल्व कर लो, बाद में अंश सॉल्व कर लो। तो हर को ये यहाँ पर लिखा हुआ 3 सही 1/5, ठीक है, 3 सही 1/5। तो इसको भैया पहले सरलीकृत रूप में हम पहले अंश से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, पहले हम क्या सॉल्व कर रहे हैं, अंश को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। तो 3 × 15 और एक 16/5 यहाँ पर हो जाएगा भैया, 16/5 हो जाएगा, और ये प्लस का 3/5 हो जाएगा भैया, और इधर ये भाग में दिया था, ये ब्रैकेट पहले सॉल्व कर रहा हूँ भाई, और ये 8/5 हो जाएगा। ये नहीं भाग लगा तो यहाँ से स्टार्ट कर देंगे सॉल्व करना, पहले भैया अपना ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो इसको भैया हर बराबर है, तो 16 3 19/5 हो जाएगा। देखो यहाँ पर थोड़ा इजी कर दिया हमारे लिए। अब ये भाग में 8/5 है भैया, तो भाग की जगह पे जब आपको गुणा लगाना है भैया, तो ये 19/5 को क्या लिख सकते हैं, गुणे में भैया 5/8 लिख सकते हैं। तो भैया 5 से 5 आपका कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 19/8 मिल जाएगा। ये मिला सिर्फ और सिर्फ आंसर से, ये आपका हालांकि आंसर नहीं होगा, ये आपको अंश से मिला है। अब हर से निकालेंगे क्या मिलता है, फिर जब वो जो हर आएगा उसको अंश बटे हर रखेंगे, तब आपका सही होगा भाई। इसको अगर अपन लोग अब सॉल्व करते हैं भैया, तो 7 कन्नम 7 और एक 8/7, 8/7 हो जाएगा। बहुत ध्यान से करना भैया, बहुत गलतियां हो सकती है इसमें। ठीक है भैया, तो अब करेंगे 6/7, ये लिखा हुआ बाहर रख देंगे, इसको माइनस का देखो बोर्ड मास रूल ही लग रहा है दोस्त। ठीक है, फिर अंदर दिया 1/7 और डिवाइडेड भाई 1/5 लिखा हुआ, तो इसकी डिवाइडेड की जगह पे हम जब गुणा लगाएंगे तो भैया ये पलट जाएगा, यानी कि पलट जाएगा, तो ये 1/7 और गुणे 5/7 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कोई समस्या आई भाई? नहीं आई। और सॉल्व करेंगे भैया, जब इसको 8/7 डिवाइडेड बाई करली ब्रैकेट या मंझला ब्रैकेट, फिर 6/7 में, और माइनस में क्या हो जाएगा, ये 5/7 नहीं हो जाएगा भैया। अब बताओ कोई दिक्कत आई? आमने सामने गुणा हो गया भैया, गुणा में। अब भैया ये 8/7 है और ये 6/7 माइनस का 5/7 है, तो 6/7 से 5/7 घटेगा तो 1/7 बच जाएगा। तो यहाँ पर 1/7 बचेगा, यानी कि 8/7 और डिवाइडेड बाई भैया 1/7, तो डिवाइडेड बाई 7 है, तो 8/7 भी डिवाइडेड में गुणा का साइन लगाएंगे तो 7/1 हो जाएगा। तो ये भैया 7 से 7 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर 8/1 बच जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने क्या बोला था, इसको सॉल्व करने पर भैया अंश बटे हर करना पड़ेगा, तभी फाइनल आपको आंसर मिल पाएगा। तो अंश कितना भैया, अंश है यहाँ पर 19/8, और भैया इसका हर कितना है 8, तो 8 इसमें और गुणा हो जाएगा, तो 19/64 आपका फाइनल आंसर दोस्तों निकल कर आ जाएगा। और 19/8 आंसर नंबर दोस्त डी में दिया गया था, डी में इसका आंसर दोस्त दिया गया था। आप लोग बताएंगे कि आपको दोस्त ये क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त। तो लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो क्या आप लोग इसका होमवर्क में आंसर दोस्त कमेंट करेंगे या नहीं करेंगे? ईमानदारी से दोस्त यहीं पर बता कर जाइएगा, क्योंकि क्लास देखने के बाद आप लोग क्लास का फीडबैक भी नहीं देते कि क्लास कैसे लगी दोस्त। और भला क्वेश्चन का तो आंसर देना भैया होमवर्क में, कि होमवर्क में बताना भैया कि इसका आंसर दोस्त क्या होगा, भैया इसका आंसर दोस्त क्या होगा, सभी लोगों को बताना है। और आज जो हमारी मेहनत थी और आज की जो क्लास थी दोस्त कैसी लगी? हालांकि वीडियो क्वालिटी थोड़ी कम है, क्योंकि कैमरा नहीं है हमारे पास, फोन से ही शूट कर रहा हूं, और लाइटिंग की भी दिक्कत आ रही होगी आपको। तो क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा, अगर सही लगेगी तो कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो
जैसे पढ़ाते थे दोस्त अपनी स्क्रीन पर, वहीं पे दोस्त पढ़ेंगे हम लोग। बाकी कल सुबह मिलेंगे तो वही स्क्रीन पर ही मिलेंगे एनटीपीसी के क्लास में, ठीक है दोस्तों। तो ये क्लास अगर ऐसी ही चलती रहे तो आप लोग जरूर बताइएगा क्लास कैसे लगी दोस्तों। तो मिलते हैं सुबह एक बार फिर आप लोगों से दोस्तों, तब तक के लिए दोस्त थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद।